हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो बच्चों, इस चैनल का सबसे पहले हम इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे। तो आप कर लो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, और जो इसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दो ऑल पर प्रेस, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो हमने कल पढ़ लिया था कि मैथ का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम इसके आगे चलेंगे। पार्ट 2 पढ़ना है हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है अध्याय 2 का हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जो कि मैथ में है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके आप पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, हमारा जो प्रश्नावली जो है 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 चालू कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में क्या ज्ञात करना है हमें, किस इन सब का क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक है, निम्नलिखित मतलब जो इसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब का क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तो कल की तरफ चल देते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करते हैं, मतलब उसको मानते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको जो भी दिया होगा उसको मानेंगे, तो मान लेंगे। उसके बाद जिस फॉर्म में होगा, अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में है तो थीटा का अंदर भी होगा साइन इनवर्स के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो मान आता है उसको ही क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल पर। फर्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, साइन की घाते -1 दिया है तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स -1/2। तो देखो, हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर कहीं पर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कहीं पर दे दिया है साइन इनवर्स, ठीक है, अगर दे दिया है, अगर मान लो दिया है साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर दिया है, तो ये माइनस क्या हो जाता था, बाहर आ जाता था। तो क्या हो जाता था, माइनस साइन इनवर्स थीटा, यही पढ़े थे ना। तो देखो, ये भी देखो बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, ये 1/2 थीटा कर लो, तो इसे हम लिख सकते हैं ना माइनस, इसे क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसे ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिख लो माना। ठीक है, माना y बराबर क्या, जो भी दिया है या फिर इसके बराबर आप लिख सकते हो, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या, y। आप पहले मान लो, चूंकि देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा की जगह पे माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y बराबर साइन इनवर्स -1/2 लिख सकते हैं ना। अब साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस थीटा जब होता है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन माइनस, ये जो थीटा का माइनस होता है वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और क्या हो जाता है 1/2। तो y बराबर क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2। ठीक है, तो देखो, अब देखो साइन कितने का मान 1/2 होता है। देखो, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन के ही फॉर्म का होना चाहिए। तो साइन कितने का मान 1/2 होता है, देखो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। देखो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखो साइन 30 अंश का मान यदि 1/2 है, तो देखो 30 को, ये जो 30 अंश है इसे पाई के फॉर्म में हमें लिखना होगा। ठीक है, तो जो इसे पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई का जगह पे क्या होता है, पाई यानी कि 180, पाई बराबर कितना होता है, 180 अंश, यही ना पढ़े हम। तो 180 को कितना से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। यदि मान लो 6 से डिवाइड कर दे, 6 3 जा 18 हो जाएगा। देखो 30 अंश हो गया ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना, मान लो जो 180 इसकी जगह पे π/6 लिख देंगे तो भी तो 180 अंश ही होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, साइन क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 1/2। अब देखो y बराबर अब क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस है, माइनस लिख दो, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिख दो। अब देखो 1/2 को हम लिख सकते हैं ना साइन π/6, तो लिख लो यहाँ पर साइन π/6। अब देखो ये साइन इनवर्स और ये साइन, देखो साइन इनवर्स मैंने बताया था, अगर मान लो साइन इनवर्स है तो ये 1/sin हो जाता है। ठीक है, 1/, यदि साइन हो जाएगा तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा ना। तो कैंसिल नहीं करना है आप इसको, बस सिंपल आपको ये लिख देना है, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -π/6। ये किसके बराबर आ गया, y। अब देखो हमने लेट क्या किया है, हमने माना है कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या माना है हमने, y। तो y की जगह पे तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स। देखो y बराबर हम लिख सकते हैं ना
लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स -1/2 लिख सकते हैं ऐसा। तो लिख लो क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। तो का मुख्य मान कितना है, -π/6। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समझ में आया ना कैसे हुआ। तो सबसे पहले इन्वर्स, जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले अगर मुख्य मान ज्ञात करना हो तो उसको हमें मानना होगा। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कॉस इनवर्स √3/2 हमें दिया है। देखो मैंने बताया था देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मानते हैं ना। तो मान लो, माना कॉस इनवर्स, ठीक है, माना कॉस इनवर्स √3/2 यानी करड़ी में 3/2 बराबर y। तो सबसे पहले आपको मानना होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, y बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक में √3/2 लिख सकते हैं ना। देखिए कॉस इनवर्स थीटा है, तो देखो अब देखो किसका मान √3/2 होता है, कॉस कितने का मान √3/2। देखो कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो अंदर भी हमें कॉस के फॉर्म में लाना होगा तभी ये कैंसिल होगा। तो देखो कितने का मान √3/2 होता है, देखो कॉस कितने का मान √3/2 होता है। तो देखोगे आप कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो देखो करड़ी में 3/2 कितने का मान होता है, कॉस 30 अंश का। तो देखो हम 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि 30 अंश को यदि 180 में से 6 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश ना, तो π/6 लिख सकते हैं ना 30 अंश को। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/6, ये क्या हो गया √3/2। तो यानी कि √3/2 कॉस π/6 के मान के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो आप लिख लो y बराबर कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो कॉस इनवर्स लिख लो। अब देखो √3/2 की जगह पे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस π/6 ना। तो देखो कॉस इनवर्स है, अगर कॉस इनवर्स मैंने बताया कि अगर समझ लो कहीं पर कॉस इनवर्स दिया हो तो 1/cos के बराबर होता है। ये जो -1 होता है नीचे आके +1 हो जाता है, तो इसलिए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, जहाँ पर भी अगर इनवर्स हो और कॉस हो, समझ कॉस इनवर्स है कॉस है तो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर साइन था तो साइन इनवर्स कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा π/6। देखो चूंकि हमने y बराबर कितना माना हुआ है, y बराबर हमने माना है ना साइन इनवर्स √3/2, तो यहाँ पर y का मान रख दो। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना होगा, मुख्य मान क्या होगा π/6। इसका मुख्य मान कितना होगा π/6। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कोसेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले का क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पहले सबसे पहले हमें मानना पड़ता है कि इसके बराबर क्या। तो लिख लो माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, y बराबर कोसेक इनवर्स 2। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2। तो देखो मैंने बताया था, समझ लो कोसेक, तो जो कोसेक इनवर्स है तो अंदर जो 2 है इसे भी किसके फॉर्म में लाना होगा, कोसेक के ही फॉर्म में लाना होगा। तो समझ लो कोसेक 2 का मान, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 जाकर देख लें, मैंने वहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो कोसेक इनवर्स 2 है, तो देखो कोसेक 2 का मान कितना होता है 1/, देखो कोसेक किसका उल्टा है, साइन ना, 1/sin 2 के मान के बराबर होता है ना। तो आप ये बताओ कि साइन कितने का मान, अगर मान लो आपको कोसेक इनवर्स 2, मान लो कोसेक 2 का मान नहीं पता है, आप भूल गए, ठीक है, हमें पता नहीं कोसेक, लेकिन कोसेक आपको ये तो पता है ना साइन का उल्टा होता है। अगर मान लो कहीं आप भूल जाते हो तो देखो साइन कितने का मान 1/2 होता है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। देखो साइन 1/2 कितना का मान होता है, देखो साइन 30 अंश का ना, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा 2। आप वैसे भी आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है। तो चूंकि देखो क्या हो गया, चूंकि देखो 2 जो होता है कितने का मान होता है
कोसेक 30 अंश का, यही ना। अब देखो कोसेक 30 अंश को, अगर 30 अंश को हम तो π/6 भी तो लिख सकते हैं ना, अभी मैंने बताया। तो क्योंकि कोसेक 30 अंश को हम π/6 लिख सकते हैं। कैसे? पाई की जगह पे 180 होता है, 180 में 6 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड जब 180 में 6 का करेंगे तो 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो 2 कोसेक π/6 के बराबर होता है। तो देख लो यहाँ पर y बराबर आप लिख सकते हो ना, ठीक है, कोसेक इनवर्स इसकी जगह पे लिख सकते हो ना, कोसेक π/6। अब देखो एक कोसेक इनवर्स एक कोसेक से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, π/6। y बराबर, देखो चूंकि y बराबर हमने माना हुआ है कोसेक इनवर्स 2, तो लिख लो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होता है, ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होता है, कितना आ गया, π/6। यही इसका आंसर है। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, टेन इनवर्स 3 में ज्ञात करना है, यानी कोस, ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ठीक है, टेन इनवर्स -√3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था, ठीक है, टेन इनवर्स पहले तो सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पहले मानना पड़ता है। तो लिख लो माना टेन इनवर्स -√3 बराबर कितना, y। आप यहाँ पर y की जगह पे x y z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो टेन इनवर्स -√3 का मान बराबर किसके है, y हमने मान लिया। तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y बराबर टेन इनवर्स -√3, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब मैंने बताया था कि कहीं पर भी अगर आपको, अगर समझ लो टेन इनवर्स अगर कहीं पर -θ है तो ये माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो क्या हो जाता है, -10 इनवर्स और ये जो थीटा है, थीटा लिख देंगे, ठीक है। ऐसा हो जाता है ना, टेन इनवर्स -θ है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, टेन इनवर्स थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, माइनस से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, थीटा की जगह पे √3 है, यानी करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 लिख लिया हमने, ठीक है। तो आप ये बताओ किसका मतलब टेन कितने का मान करड़ी में 3 होता है, तो ठीक है। तो करड़ी में 3 टेन कितने का मान होता है, ठीक है। तो टेन कितने का मान करड़ी में 3 होता है, 60 का ना। टेन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3, या करड़ी में 3 होता है ना। तो देखो करड़ी में 3, टेन 60, यानी कि अगर हम समझ लो पाई की इसके फॉर्म में लिखना है तो पाई के फॉर्म मतलब 180 होता है, 180 में से कितना काटेंगे तो 60 आ जाएगा। अगर समझ लो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 छक 18, 60 हो जाएगा ना, यानी कि π/3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 10 π/3। तो देखो करड़ी में 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/3, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना y बराबर -10 इनवर्स, और करड़ी में 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 π/3। अब देखो ये 10 इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -π/3, किसके बराबर बचा, y बराबर ना। तो y बराबर इतना बचा, y चूंकि हमने y बराबर कितना माना हुआ है, 10 इनवर्स ना, y बराबर हमने माना ना 10 इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या है, मुख्य मान अभी हमने ज्ञात किया -π/3, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अगर देख लो कहीं पर अगर कॉस इनवर्स अगर -θ हो, मैंने कल ही क्वेश्चन मतलब इसका हम बेसिक टॉपिक्स बता दिए थे, तो नहीं देखे हो तो पार्ट 1 जाकर वीडियो देख लो वहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा है कॉस इनवर्स क्या दिया हुआ है, ठीक है, कॉस इनवर्स दिया है -1/2, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर कहीं पर कॉस इनवर्स -θ हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है ना। तो पार्ट 1 में मैंने बता दिया था। तो सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए इसको मानते हैं, तो लिख लो माना, ठीक है, माना कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या, y। तो इसको हम तो ये भी लिख सकते हैं ना, y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। देखो चूंकि मैंने बताया था कि अगर कहीं पर भी कॉस इनवर्स अगर -θ है, देखो -θ, देखो -1/2 ये थीटा हो गया तो -θ हो गया ना कॉस इनवर्स। तो अगर ऐसा आता है तो क्या कर देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा,
इस माइनस को हटाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसकी जगह पे इसको करें तो वाई माइनस इसको क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स। अब -1/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना पाई माइनस, इसकी जगह पे सॉरी देखो कॉस इनवर्स -1/2, मतलब कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 1/2 है ना, ये माइनस हट जाता है तो क्या हो जाता है 1/2। अब ये बताओ कि कितने का मान 1/2 होता है। देखो कॉस है ना यहाँ पर इनवर्स, तो अंदर भी कॉस में होगा तभी तो कैंसिल होगा ना, तो अंदर को भी हमें किसके फॉर्म में लाना होगा, कॉस के फॉर्म में ही लाना होगा। तो चलते हैं, आप ये बताओ 1/2 कॉस कितने का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो कॉस कितने का मान 1/2 होता है, 60 का ना। अभी मैंने बताया 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं ना 60 को, क्योंकि 18 होता है ना। देखो 3 से अगर हम इसको काटेंगे 3 छक 18, तो यहाँ पर 60 अंश हो जाएंगे ना, तो π/3 लिख सकते हैं। तो 1/2 बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos π/3। किसको किसको समझ में आया, समझ में आया ना, लिख सकते हैं ऐसा हम। अभी देखो 1/2 की जगह इसके जगह हम cos π/3 भी लिख सकते हैं। तो लिख लो y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं cos π/3। एक कॉस इनवर्स से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई माइनस π/3 बचेगा ना, y बराबर ये कैंसिल हो गया तो π/3 तो बचा। अब बताओ इसके बटे एक भी तो लिख सकते हैं, इसके बटे एक हो गया तो इसका पहले इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 एक कम 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3π। अब इसका इसमें करेंगे तो -1π हो जाएगा, यही ना, y बराबर इतना आ गया। देखो 3π में से 1π गया तो कितना बचा 2π ना, 2π/3। y की जगह पे चूंकि हमने कितना माना हुआ है cos इनवर्स -1/2, तो लिख लो cos इनवर्स -1/2। अब किसका मुख्य मान कितना आया है, तो लिख लो का मुख्य मान कितना आया है 2π/3 है, ठीक है। का मुख्य मान क्या है 2π/3। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 देख लीजिए। टेक केयर।